उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि 2026 के ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर शासन और प्रशासन ने अपनी तैयारी की रफ्तार बढ़ा दी है। इस बार के चुनावों में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु आरक्षण सूची में होने वाला आमूल-चूल परिवर्तन है, जिसे लेकर हर गांव की चौपाल से लेकर लखनऊ के गलियारों तक चर्चाएं गर्म हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज्य विभाग इस बार आरक्षण के नियमों को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नए मानकों पर काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। आरक्षण की इस नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रोटेशन सिस्टम यानी चक्रीय प्रणाली की होगी, जिसे इस बार और भी सख्ती से लागू किए जाने की तैयारी है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जिन ग्राम पंचायतों में पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधान पद किसी विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित था, वहां इस बार समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि आरक्षण का आधार वर्ष 2021 को माना जाए या 2015 को, क्योंकि इसी निर्णय पर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का भविष्य टिका है। रोटेशन व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गांव की सत्ता किसी एक वर्ग या परिवार के हाथ में सिमट कर न रह जाए और समाज के हर वर्ग को नेतृत्व का समान अवसर मिल सके। महिलाओं की भागीदारी को लेकर इस बार चुनावी मैदान में नई क्रांति देखने को मिलेगी, क्योंकि कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी अनिवार्य हैं। आरक्षण सूची में होने वाले फेरबदल के कारण कई ऐसी सीटें जो दशकों से सामान्य रहीं, वे अब महिला आरक्षित घोषित हो सकती हैं। इससे न केवल गांव की राजनीति में नए और शिक्षित चेहरों का प्रवेश होगा, बल्कि आधी आबादी की निर्णय लेने की क्षमता भी सशक्त होगी। विशेष रूप से उन सीटों पर जहां पुराने दिग्गज पुरुष प्रत्याशी अपनी जमीन मजबूत मानकर बैठे थे, वहां महिला आरक्षण लागू होने से उन्हें अपने परिवार की महिलाओं या नई महिला प्रत्याशियों को आगे लाना पड़ सकता है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सीटों का निर्धारण जनसंख्या के ताजा आंकड़ों और उनके प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान अनुमानों के मुताबिक प्रदेश भर में ग्राम प्रधानों के करीब 12,000 पद अनुसूचित जाति के लिए, 15,500 पद पिछड़े वर्ग के लिए और लगभग 300 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहने की संभावना है। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सीमा को ब्लॉक स्तर पर जनसंख्या के घनत्व के अनुसार संतुलित किया जाएगा। इस व्यवस्था से उन गांवों में सत्ता परिवर्तन निश्चित है जहां लंबे समय से एक ही जाति का दबदबा रहा है। चुनाव के समय और प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग 6 फरवरी 2026 तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। इसके बाद ही आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें गांववार आरक्षित वर्ग की घोषणा की जाएगी। वर्तमान प्रधानों और भावी दावेदारों के लिए यह समय सबसे अधिक तनावपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण की एक घोषणा उनके सालों के राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकती है। जो प्रत्याशी अभी से अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे अपनी पंचायत की पिछली 3 योजनाओं की आरक्षण स्थिति का बारीकी से अध्ययन करें और जनसंख्या के बदलते स्वरूप को समझें। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि 2026 का पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और नेतृत्व का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आरक्षण सूची में होने वाले ये बदलाव पुराने राजनीतिक किलों को ध्वस्त करेंगे और नई सोच वाले युवा नेतृत्व को मौका देंगे। जैसे जैसे आरक्षण की तारीखें नजदीक आ रही हैं, गांवों में बैठकों और रणनीतियों का दौर तेज होता जा रहा है। यदि आप भी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, आरक्षण सूची की सटीक जानकारी और गांव की राजनीति की रिपोर्ट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें।